हेलो दोस्तों, ज्ञानशाला फाउंडेशन की तरफ से आप सभी को नमस्कार। आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने बहुत सारे नंबरों के बारे में पढ़ा होगा, जैसे नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, रियल नंबर, एटसेट्रा। आज मैं आपको जिस नंबर के बारे में बताने जा रहा हूँ वह कॉम्प्लेक्स नंबर, जो इन सबका फादर, इन सबका बाप, नंबरों का बाप, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट किससे करते हैं? डिनोट हम कॉम्प्लेक्स नंबर को आइटा से भी डिनोट कर देते हैं और जेड से भी। दोनों का मतलब ही कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। और इसी कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन क्या है? ए प्लस आइटा बी, सी प्लस आइटा डी, एटसेट्रा। और ए और बी क्या है? ए और बी आर रियल नंबर्स। दोस्तों, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया है, हमने रिप्रेजेंट किया है ए प्लस आइटा बी से। तो इसके दो पार्ट हैं। ये जिसके साथ आइटा नहीं जुड़ा हुआ वो है रियल पार्ट, और आइटा जिसके साथ जुड़ा हुआ यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके साथ जुड़ा हुआ वो क्या है? इमेजिनरी पार्ट। जैसे हम एग्जांपल ले लिया 6 प्लस में 2 आइटा। तो इसमें हम रियल को पार्ट को ऐसे लिखते हैं, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी 6, और इमेजिनरी पार्ट को लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 2। आ गया दोस्तों समझ में? दोस्तों, मैंने थोड़ी देर पहले आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया था आइटा से। आइटा जिसकी वैल्यू कितनी होती है? √-1। तो इसी प्रकार आइटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1, आइटा क्यूब की वैल्यू हो जाएगी आइटा स्क्वायर इंटू आइटा, मीन्स -1 इंटू आइटा, तो कितना हो जाएगा? माइनस आइटा। और आइटा 4 की वैल्यू हो जाएगी आइटा स्क्वायर इंटू आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर -1 इंटू -1 + 1। इसी प्रकार हम इन्फिनिटी तक वैल्यू निकाल सकते हैं। दोस्तों, अब हम इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल हो सकते हैं? लेट हमने कॉम्प्लेक्स नंबर दो लेट कर लिए। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आइटा बी, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है सी प्लस आइटा डी। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इक्वल कब हो सकते हैं? जब ए इक्वल होगा सी के, रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट, और बी इज इक्वल टू होगा डी के, इमेजिनरी पार्ट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इक्वल तभी हो सकते हैं जब रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेट किए थे, Z1 Z2, कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड। अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है तो हम कैसे करेंगे? Z1 + Z2 इज इक्वल टू दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट को ऐड कर देंगे प्लस में आइटा, और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर देंगे। है ना बिल्कुल सिंपल। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं एक 6 प्लस में 3 आइटा प्लस 5 प्लस में 2 आइटा। ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें इनको ऐड करना है तो हम बिल्कुल आसानी से कैसे कर सकते हैं? दोनों के रियल पार्ट को ऐड कर देंगे, 6 + 5 प्लस में आइटा और इमेजिनरी पार्ट 3 + 2, 6 और 5 11 + 3 और 2 5, 11 + 5 आइटा। हमारा आंसर आ गया। उसी प्रकार दोस्तों, अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस निकालना हो Z1 - Z2, तो हम कैसे निकालेंगे?
Z1 प्लस और Z2 माइनस में। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एक 6 + 3 आइटा माइनस 2 माइनस आइटा। तो हम इसी प्रकार लिख लेंगे हम इसको 6 + 3 आइटा प्लस -2 प्लस आइटा। और उसी प्रकार जैसे हमने एडिशन में किया था, रियल पार्ट से रियल पार्ट, 6 - 2 प्लस आइटा 3 + 1 4 + 4 आइटा, जो हमारा क्या आ गया आंसर। दोस्तों उसी प्रकार अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें, अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई करनी है, वैसे तो इसका होता है अगर टू कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो हुआ पहले रियल पार्ट की मल्टीप्लाई माइनस इमेजिनरी पार्ट प्लस आइटा, अब उल्टा, फर्स्ट का रियल पार्ट सेकंड का इमेजिनरी पार्ट और प्लस फर्स्ट का इमेजिनरी पार्ट और सेकंड का रियल पार्ट। हम इसको प्रूव भी कर देंगे। Z1 × Z2 A प्लस आइटा B इंटू C प्लस आइटा D, AC प्लस A आइटा D प्लस C आइटा B प्लस B D आइटा स्क्वायर, AC प्लस A आइटा D प्लस C आइटा B। और दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो माइनस BD। AC रियल पार्ट को इकट्ठा कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को करते हैं। AC माइनस BD, आइटा कॉमन, AD प्लस BC आ गया ना, सेम टू सेम वही। दोस्तों हम एग्जांपल भी ले लेते हैं। हमने फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया 2 + 5 आइटा और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया 2 + 3 आइटा। अगर हमें दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है तो हम इसी ट्रिक से AC 2 × 2 = 4 माइनस BD 5 × 3 = 15 प्लस आइटा AD 2 × 3 = 6 BC 5 × 2 = 10 4 - 15 -11 प्लस 16 आ गया ना बिल्कुल आसानी से आंसर। दोस्तों तो अब हम डिवीज़न की बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। जैसे Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर बाय में Z2 सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होगी कि Z2 है ना, जो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है वो नॉट इक्वल टू 0। दोस्तों क्या कॉम्प्लेक्स नंबर कभी 0 हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर 0 हो सकता है। हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 + 0 आइटा से, ये 0 है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमें अगर डिवीज़न करनी हो तो हम कैसे लिख कर सकते हैं Z1 × 1 बाय में Z2। जैसे दोस्तों हमने ये एग्जांपल ले लिया तो हम इसको कैसे करेंगे इस प्रकार 6 + 3 आइटा एज इट इज़, ये 1 बाय में सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर 2 माइनस आइटा। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना होगा। मैं आगे आपको दोस्तों दो तरीक़ों से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना सिखाऊंगा। अब हम जनरल कर रहे हैं तो हम इसको 2 + आइटा से मल्टीप्लाई, 2 + आइटा से ही डिवाइड। तो दोस्तों हम 2 + आइटा ये ऊपर आ गया, तो आपने ये तो पढ़ी ही होगी A - B, A + B की आइडेंटिटी A - B, A + B इज इक्वल टू A² - B²। 2 का स्क्वायर 4, आइटा का स्क्वायर -1 और बीच में माइनस का साइन मीन्स +1। क्या गया
6 प्लस 3 आइटा इंटू 2 प्लस आइटा बाय में 5। मैंने आपको मल्टीप्लाई करनी सिखाई थी, ए सी माइनस बी डी, 6 टू ज़ा 12 माइनस बी डी 3 1 ज़ा 3 प्लस आइटा ए डी 6 1 ज़ा 6 प्लस बी डी 3 2 ज़ा 6 बाय में 5। पहले में 3 गए 9 9 आइटा प्लस सॉरी 9 प्लस 12 आइटा बाय 5। दोस्तों वाओ क्या ट्रिक है। हम आइटा की कुछ भी हो, लाखों करोड़ों कितने तक भी हो, सिर्फ हमें 4 चीज़ याद करनी है, हम निकाल सकते हैं इनकी वैल्यू। फॉर एनी इंटीजर के आइटा की वैल्यू, आइटा की पावर अगर 4 इंटू के हो तो क्या आंसर आएगा 1। और अगर आइटा की पावर 4 के प्लस 1 हो तो क्या आंसर आएगा आइटा। आइटा की वैल्यू 4 के प्लस 2 हो तो क्या आएगा -1। और आइटा की वैल्यू 4k प्लस 3 हो तो क्या आंसर आएगा आइटा। इसी प्रकार हम इन 4 फॉर्मूला का यूज़ करके कितनी भी वैल्यू तक हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों पहले हम देखते हैं आइटा की वैल्यू 48, आइटा की पावर 48 क्या है, आइटा 4 इंटू 12 के कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो आइटा की वैल्यू 4, आइटा की पावर 4 के आएगा आंसर 1। सेकंड क्या था हमारा, आइटा की पावर 501, 501 आइटा टू 4 125 प्लस 1, आइटा की पावर 4 के प्लस 1 इज इक्वल टू आइटा। इसका आंसर क्या गया आइटा। थर्ड हमने क्या लिया था 466, आइटा की पावर 466, आइटा 4 इंटू 116 प्लस 2, आइटा की पावर 4 के प्लस 2 क्या आंसर आएगा -1। दोस्तों देखो ट्रिक से हमने कितनी आसानी से इनके आंसर निकाल दिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं मॉडुलस और कंजुगेट की। जैसे हमने लेट कर लिया कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आइटा b, तो हम मॉडुलस को कैसे डिनोट करेंगे, इस प्रकार। ये क्या है हमारा मॉडुलस, तो मॉडुलस को हम कैसे निकालते हैं, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और इस प्रकार मैंने आपको बताया था कंजुगेट, कंजुगेट को कैसे डिनोट करेंगे, जेड बार, क्या जेड के ऊपर बार। तो कंजुगेट का मतलब क्या है, जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है जिसके साथ आइटा कॉम्प्लेक्स नंबर जुड़ा हुआ है, उसका साइन है यहाँ पर प्लस है, तो इसका क्या साइन हो जाएगा माइनस। अगर यहाँ पर माइनस होता तो इसका क्या हो जाएगा प्लस। तो ये हमारा क्या था मॉडुलस और कंजुगेट। दोस्तों हमने जैसे एग्जांपल ले लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया हमने 3 - 2 आइटा। दोस्तों मैंने जो आपको मॉडुलस बताया था अंडर ए रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये जो बीच में प्लस है, साइन प्लस आए माइनस आए कुछ भी आए हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। जैसे हम मॉडुलस निकाल के देखते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू अंडर 3 का स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है -2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है। हमारा क्या जाएगा 9 प्लस में 4 इज इक्वल टू √13। ये हमारा क्या आएगा मॉडुलस। और अब हम कंजुगेट में निकाल लेते हैं। कंजुगेट ये तो बिल्कुल आसान है, हमारा साइन क्या था 3 - 2 आइटा। तो मैंने आपको बताया था जिसके साथ आइटा इमेजिनरी पार्ट है, जिसके साथ आइटा जुड़ा हुआ है यानी कॉम्प्लेक्स पार्ट जुड़ा हुआ है,
उसका साइन चेंज हो जाएगा। 3 माइनस 2 आइटा था तो कंजुगेट क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 आइटा। कंजुगेट तो बस साइन चेंज करना है। और दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आगे आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 तरीक़ों से निकालना सिखाऊंगा। तो हमारा फर्स्ट मेथड है जो हमारा जनरल मेथड है। जैसे हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया 3 प्लस 2 आइटा, हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है जिसे हम डिनोट करते हैं। तो हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे 1 बाय में 3 प्लस 2 आइटा। इसको आप जानते हैं कैसे सोल्व करेंगे। इसका कंजुगेट से इसी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। 3 माइनस 2 आइटा बाय में 3 माइनस 2 आइटा, ऊपर क्या हो गया 3 माइनस 2 आइटा और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। 3 स्केयर 9 माइनस 2 इंटू 2 का स्केयर 4 आइटा स्केयर माइनस 1 और बीच में माइनस का साइन था तो प्लस। तो हमारा आंसर क्या आ गया 3 माइनस 2 आइटा बाय 13। तो अगर हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे 3 बाय 13 माइनस 2 बाय 13 आइटा, ये इसकी रियल रिप्रेजेंटेशन। दोस्तों आपको मॉड्यूलस और कंजुगेट के बारे में पता चल गया है, तो अब हम सेकंड मेथड भी देख लेते हैं। सेकंड मेथड हमारा, अगर हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो तो हम क्या करेंगे कंजुगेट, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था बाय में मॉडुलस का स्क्वायर। हम इसको यूज़ करके देख, हमने ऊपर लेट किया था कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 3 प्लस 2 आइटा, तो हम इसी प्रकार निकालते हैं इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका कंजुगेट क्या होगा 3 माइनस 2 आइटा। इसका मॉडुलस क्या होगा, इसका मॉडुलस हम निकाल लेते हैं अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 13, और इसने कहा है मॉडुलस का स्क्वायर अंडर रूट 13, तो अंडर रूट कट जाएगा 13, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया 3 बाय 13 माइनस 2 बाय 13 आइटा। फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड दोनों सेम है, हेंस हमारे आंसर राइट है। दोस्तों ये था इंट्रो 5th चैप्टर 10th क्लास 5th चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर का, और मैं इसके सॉल्यूशन भी अगली वीडियो में जल्दी ही डालूंगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स दोस्तों।